जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं आयु संबंध आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये रीजनिंग में भी है और मैथ में भी है। इसमें एक से एक उलझाऊ क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इसका पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पिछले चैनल पे पढ़ा के डाल दिया है, एकदम बेसिक से है। यहाँ पे आपको बेसिक और शार्ट तरीका में दोनों बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। गारंटी हमारी है कि उलझाऊ से उलझाऊ क्वेश्चन आप विद इन सेकंड करोगे। क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे यहाँ पे कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। बड़े ध्यान से देखना। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा। दोनों में बड़े पुत्र की आयु या फिर छोटे पुत्र की आयु, आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, लास्ट तक जरूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में दिए गए सवाल पे किया करते हैं। पिछली वीडियो का दिया गया सवाल क्या था आपके सामने है कि मोहन और सोहन की आय का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 3:4 है, उनकी बचत 1500 और 1800 है। तो आपको बताना था कि सोहन की आय कितनी है। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सबसे पहला कमेंट है कृपाल सैनी जी का, करणपुरी, रामसेवक, निशा, श्वेता दासेना, सुनील यादव, राहुल, युविका साहू, मुनव्वर अंसारी, मोहम्मद अंसारी, जेवा खातून, दीप्ति मई साहू और यहाँ पे सन्नी राजपटना, मंटू कुमार जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दीप्ति मई साहू जी कहती है सर प्लीज इंग्लिश में क्वेश्चन लगाइए क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आता, बिकॉज मैं उड़ीसा से हूँ। तो बिल्कुल दीप्ति मई जी, आयु संबंध का लगभग पीपीटी कंप्लीट है। अगले चैप्टर से हम वादा करते हैं कि सारे के सारे जो वीडियो बनेंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर हो तो पिता की उम्र क्या होगी। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा भैया। 3 लोगों की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे किसकी किसकी बात हो रही है? 3 लोगों की। पहले आप इसको एक बार समझ लेना, फिर विद इन सेकंड करने वाली ट्रिक आपको बता दूंगा। पिता की बात हो रही है और एक बड़े पुत्र की और एक छोटे पुत्र की बात हो रही है। सही है। कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन देखना लास्ट में कह रहा है यदि दोनों पुत्रों के बीच का अंतर क्या है? 15 वर्ष है। सही है। मतलब इन दोनों की आयु में क्या है? 15 साल का अंतर है। तो अगर बड़े पुत्र को मैं x साल मानता हूं तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 साल छोटा है। भाई अंतर 15 है ना, तो या इसको मैं x मानूंगा तो इसको x प्लस 15 मानना पड़ेगा। और यहाँ पे पहली लाइन में कहा था कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ध्यान देना, सिर्फ इसको मैं समझाने में इतना टाइम ले रहा हूं। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद। अगर आज आपकी उम्र 20 साल है तो बताओ 10 साल बाद कितनी होगी? 30 साल हो जाएगी। भाई उसमें 10 साल आप जोड़ दोगे ना, तो आज अगर इसकी 2x है तो 10 साल बाद इसमें जुड़ जाएगी 10 साल। बोलो। और छोटे पुत्र से कह रहा है कि छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो भैया छोटे पुत्र की उम्र अगर आज x माइनस 15 है तो 10 साल बाद इसमें भी तो 10 जुड़ेगा, तो यहां भी आप 10 जोड़ दोगे। सही है। ये 10 साल बाद वाली उम्र हो गई। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। मतलब कि 3 गुना, आप 3 का गुणा इधर लगाओगे पुत्र वाले में, क्योंकि इसकी उम्र का अगर 3 गुना करोगे तब वो पिता की उम्र के बराबर पहुंचेगा। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, 3 गुना यहाँ पे कर देंगे, 3 का गुणा इधर लगा देंगे, लेकिन बीच में बराबर है ना। बोलो, ये चीज समझ पा रहे हो? चलो अब यहाँ पे देखो, इसको हल कर दीजिए आप। 2x प्लस 10 बराबर, अब यहाँ पे देखो -15 और प्लस 10। बोलो तो क्या बचेगा? देखो बाहर में 3 लिखता हूं, अंदर बचेगा x माइनस 5 बचेगा। ध्यान देना, देखो इधर तो 2x प्लस 10 ही है, इधर क्या हो जाएगा? 3 का x में गुणा करोगे और 3 का 5 में गुणा करोगे तो ये क्या होगा? 3x माइनस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2x इधर है, 3x इधर लाओगे तो ये -3x हो जाएगा। प्लस बराबर, इधर -15 ऑलरेडी है और ये प्लस 10 में है ना, उधर ले जाओगे तो -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस 3x मतलब क्या बचेगा? -x बचेगा। भाई 3x बड़ा है। अब यहाँ पे देखो -25 हो गया, माइनस माइनस करोगे तो जुड़ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू आपने निकाल ली है, ध्यान देना। और x की वैल्यू निकाली है तो देखो पिता की पूछेगा तो 2x है, यहाँ पे 2 और x की जगह 25 रखोगे, पिता की क्या हो जाएगी? 50 साल हो जाएगी। अगर बड़े भाई की पूछता तो x है, यहाँ पे क्या होती? 25 हो जाती। बोलो। अगर छोटे भाई की पूछता तो यहाँ पे आप क्या करते? 25, देखो x माइनस 15 तो 25 माइनस 15 कितना होती? 10 साल होती। ये तो बेसिक वाली बात हो गई। लेकिन अगर ये सवाल आप बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन मैंने पिछले वाले चैनल पे पूरा एकदम बेसिक से कराया है, तो यहाँ पे मैं आपको शार्ट तरीका बता रहा हूँ। ये चीज बड़े ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन आप देख लो भैया, कह पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है और 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। सही है।
यदि दोनों पुत्रों के बीच में अंतर क्या है 15 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, ये ट्रिक याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना, आपको क्या करना है देखो विदिन सेकंड आप लगाओगे। यहाँ पे कह रहा है 10 साल बाद ना, बोलो, तो 10 साल बाद कह रहा है तो आप करोगे 10 गुणा 2 क्योंकि यहाँ पे 2 गुना हो रही है, सही है? 10 गुणा 2 प्लस, अब यहाँ पे कह रहा है आपसे कि 15 वर्ष का अंतर है, तो अंतर का भी क्या कर देना 15 गुणे 2 कर देना, तो देखो 10 दूना 20 और प्लस 15 दूना 30, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, पिता की उम्र निकल जाएगी कितना 50 साल, यहाँ पे क्या निकली 50 साल निकली, सही है? अभी मैं इसको वेरीफाई करके भी बताऊंगा, देखो सेकंडों का काम है, आप सेकंडों में लगाओगे इसको। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़े ध्यान से देखना, कहोगे सर ऐसे ही कैसे कर दिया, लगेगी क्या हर जगह पे, देखना अभी इसमें भी ट्राई करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखना, पहले बेसिक से आप इसको देखो, यहाँ पे बेसिक से हम देख रहे हैं इसको, पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है, सेम पिछले पैटर्न पे है, अगर 12 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, सही है? यदि दोनों पुत्रों के आयु में 18 वर्ष का अंतर है तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? यहाँ भी कितने लोगों की, 3 लोगों की बात हो रही है, पिताजी की बात हो रही है, बड़े बेटे की बात हो रही है और छोटे बेटे की बात हो रही है। मैंने कहा कि देखो इसमें कह रहा है ना दोनों पुत्रों की आयु में कितना 18 वर्ष का अंतर है, तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ पे कह रहा है पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ध्यान देना। अब आपसे कह रहा है कि दोनों पुत्रों की आयु में कितना, देखो 12 वर्ष बाद, सही है, पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ध्यान देना, सही है? तो 12 वर्ष बाद मतलब इसमें भी 12 साल जुड़ेगा, ध्यान देना, बराबर x माइनस 18 है ना, तो यहां भी क्या होगा 12 साल जुड़ेगा, लेकिन कह रहा है कि 12 साल बाद ना पिता की उम्र जो है छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 3 का गुणा लगाओगे, ध्यान देना, तो ये आपके पास से 2x प्लस 12 बराबर, देखो ये 3 बाहर है, x माइनस 18 और प्लस 12, तो x माइनस क्या होगा 6 होगा, तो इधर तो 2x प्लस 12 ही रहेगा, बराबर देखो 3 का x के साथ में गुणा करोगे तो 3x, माइनस से माइनस लगाओ, 3 6 18, ध्यान देना, तो यहाँ पे देखो 2x है, इसको इधर लाओगे तो माइनस 3x हो जाएगा, बराबर देखो ये माइनस 18 है और ये माइनस क्या हो जाएगा 12, तो देखो ये माइनस x बचा भाई, 2x माइनस 3x करोगे बराबर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या निकली बोलो, x की वैल्यू 30 निकली, ध्यान देना इस चीज को, अब x की वैल्यू 30 निकली तो पिताजी की पूछा है तो क्या होगा 2 गुणा 30 बराबर क्या 60, लेकिन बेसिक समझने से ये फायदा है ना कि सबका डायरेक्ट निकालोगे आप, यहाँ पे देखो अगर बड़े भाई की पूछा होता कितना 30, छोटे भाई की पूछा होता तो 30 माइनस 18 कर देते, बोलो 30 माइनस 18 कर देते कितना हो जाता 12 हो जाता, बोलो, तो इनके बीच का डिफरेंस भी आपको मालूम चल गया। अब देखो डायरेक्ट अगर पिता की निकालना होता तो मैंने कहा कि देखो 12 वर्ष बाद ना तो आप 12 गुणे 2 कर दो प्लस, फिर कह रहा है किससे 18 वर्ष का अंतर होता तो आप 18 गुणे 2 कर दो, सही है, 12 दूना 24 और प्लस 18 दूना 36, 24 और 36 जोड़ो कितना 60, पिताजी की उम्र क्या निकली 60, ट्रिक से आपने क्या निकाला 60 निकाला, बात समझ रहे हो, विद इन सेकंड आप इसको करोगे, लेकिन एक बार ये क्वेश्चन समझना, बेसिक आपके दिमाग में हमेशा टिकता है लेकिन ट्रिक हर जगह नहीं लगती, बात समझ रहे हो, जो हमको बताना है वो हम बता रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना शार्ट में आपको बताऊंगा। चलो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये आपको और तंग करेगा, ध्यान देना, ये ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है, बड़े ध्यान से देखना, सही है? फिर कह रहा 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा, दोनों में से बड़े के बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी? अब यार इस क्वेश्चन को अगर लगाओगे पूरा पेज भर जाएगा, देखो बेसिक से नहीं जाएंगे, इसको एक बार समझना, बड़े अच्छे से आप समझ लोगे, सही है? जैसे मैंने यहाँ पे कहा ए और बी की वर्तमान आयु का योग, सही है, वर्तमान आयु का, तो भाई ए की जो कुछ भी आयु है बी की, देखो ए और बी की आयु का योग कर रहे हैं ना, तो दोनों का जोड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने दोनों को जोड़ा, करा है आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है, मतलब इनका जो कुछ भी अंतर है, सही है, योग जो है अंतर का क्या है 7 गुना है, क्या ये बात समझ पा रहे हो ना, इनका योग इनके अंतर का 7 गुना है, बोलो सही है? अब यहां पे सिर्फ एक चीज मानना, क्या यहां पे आप, मैं मान लूं कि इनके बीच का अंतर कितना है, बोलो, अगर मैं अंतर को x मान लूं, बड़े ध्यान से देखना समझ जाओगे विद इन सेकंड, अंतर को मैं x मान रहा हूं तो क्या योग हमारा 7x होगा या नहीं होगा, आप ये बताओ, होगा ना भाई, ये 7 गुना है तो अंतर को मैंने x मान लिया तो ये 7x हो गया, बोलो। अब सवाल को बड़े इत्मीनान से पढ़ना, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना हो जाएगा 5 साल बाद, बड़े ध्यान से समझना। अब 5 साल बाद की बात करूं तो ध्यान देना, जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति की उम्र 10 साल है और एक व्यक्ति की 15 साल है, तो मौके पे इनकी उम्र क्या हो जाएगी, योग 25 हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद इनकी उम्र का योग क्या होगा, तो 5 साल बाद ये 15 का हो जाएगा और 5 साल बाद ये 20 का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35, मतलब 5-5 साल दोनों जगह ऐड हो रही है ना। तो अब यहाँ पे बड़े ध्यान से आपको ये समझना है कि हम 5 साल बाद वाले पे जाएंगे, देखो इसको x माना है मैंने,
यहाँ पे मैं लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। इसको x माना है, तो अगर 5 साल बाद वाली उम्र पे जाएंगे, ध्यान देना, तो ये इनका आज का अंतर है, बोलो। तो 5 साल बाद वाली उम्र पे जाएंगे तो दोनों में 5 5 ऐड होगा, तो ये +10 हो जाएगा ना, बोलो। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? और कह रहा है कि उनके अंतर का 9 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर क्या है, 7x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौके पे 9x हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखना, तो ये तो इनका योग है और 10 साल बाद योग, तो इसमें ये बढ़ा। अब यहाँ पे इसको हल करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, हम 7x को उधर भेज दें, ऐसे समझ लेना, सही है। यहाँ पे मैंने क्या करा, देखो इधर 10 है बराबर, ये 9x है, 7x को इधर भेज दिया, ये हो गया। मतलब 2x की वैल्यू हमारी क्या आई, 10 आई। तो x की वैल्यू क्या आई, बोलो, 10/2। मतलब x की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 5। हमने अंतर क्या माना था, बोलो, अंतर हमने x माना था ना, x मतलब अंतर मुझे मिल गया, बात समझ रहे हो। और योग हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान देना भाई, ये है ना योग, बोलो ये 7x। तो अगर हम कहें इनका योग निकालना है तो मैं क्या करूं, 7 गुणे 5 मतलब क्या हो जाएगा, 35। ये मेरा योग हो गया, बड़े ध्यान से देखना। और ये हमारा क्या हो गया, अंतर हो गया। हमें बड़े पुत्र की या छोटे पुत्र की निकालना है, विद इन सेकंड आप बता सकते हो। आप जानते हो मैंने संख्या पद्धति में आपको सिखाया है कि बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, योग प्लस अंतर बटा 2। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, योग माइनस अंतर बटा 2। तो यहाँ पे अगर हमें बड़े पुत्र की निकालना है तो मैं डायरेक्ट योग और प्लस क्या कर दूं, अंतर कर दूं। यहाँ पे ध्यान देना भाई, मुझे बड़े पुत्र की निकालना है, बड़े पुत्र की, तो यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे योग और प्लस क्या, अंतर, और बटा में 2। योग कितना है, 35 है, और 5/2 मतलब क्या, 40/2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समय होता, मैं इसको बेसिक करके दिखाता, और ये चीज इसको समझाने के लिए थोड़ा और टाइम मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेता हूं, उसमें आप समझ जाओगे, यहाँ पे अगर कम समझ में आया है तो। ये क्वेश्चन देखना, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ध्यान देना, उनकी आयु के अंतर का 5 गुना है, ध्यान देना। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके अंतर का 7 गुना हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की आयु आपको निकालनी है। यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग। इस बात को समझना कि इन दोनों का अगर योग में करूं, ध्यान देना, तो कह रहा है उनकी आयु के अंतर का 5 गुना है, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, इसका 5 गुना है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस को क्या मानूंगा, ध्यान देना, मैं डिफरेंस को एक ही चीज मान रहा हूं, क्या, x, सही है। तो योग क्या हो जाएगा, मतलब 5x हो जाएगा, बोलो, योग 5x हो जाएगा। कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 साल बाद का मतलब कि भाई 4 साल इसमें भी ऐड होगा, 4 साल इसमें भी ऐड होगा, मतलब टोटल ऐड होगा कितना, 8 ऐड होगा। अंतर उस समय क्या हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, यहाँ पे 7x। ध्यान देना भाई, 8 इधर मेरे पास है और 7x इधर है, इसको मैंने उधर भेज दिया तो -x हो गया। यहाँ पे ध्यान देना, 2x बराबर क्या, 8। x की वैल्यू हमारी क्या निकली, बोलो, x की वैल्यू देखो, 2 चौके 8, मतलब डायरेक्ट आप 4 निकाल लो, ये हो गया ना, बोलो। और x की वैल्यू, ये अंतर आपका निकल गया, ये है योग आपका, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 गुणा x की वैल्यू क्या है, 4, मतलब योग 20 है और अंतर क्या है, 4 है। बड़े पुत्र की निकालना है या छोटे पुत्र की निकालना है, बड़े पुत्र की। तो आपको क्या करना है, योग 20 और प्लस क्या, 4/2 कितना, 24/2। आंसर आपका क्या आया, 12 साल। बोलो, अगर आपका छोटे पुत्र का कहता तो आप क्या करते, 20 - 4/2 मतलब क्या, 16/2। छोटा पुत्र 8 साल का हो जाता, तो बहुत आराम से आप इसको निकाल पाओगे। मुझे लगता है कि जो चीज मैंने समझाया है वो आपको समझ में आई होगी, और मुझे ये भी लग रहा है कि इसको मुझे थोड़ा और ज्यादा आपको समझाना था, हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आई हो, सही है। जो कुछ भी है, समझ में आई है तो, नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कथन जरूर लिखिएगा, सही है, कि कहाँ पे आपको दिक्कत है, कहाँ पे नहीं, या फिर मैं वीडियो की लेंथ को बढ़ाऊंगा, सही है। चलो, एक सवाल का जवाब आप मुझे जरूर देना। तरह ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के अंतर का 8 गुना है, सही है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके आयु के अंतर का 10 गुना हो जाएगा। भाई सेम वही बात कर रहा है कि ए और बी का जो योग है, ध्यान से समझना, उनके अंतर का क्या है, उनके अंतर का कितना है, 8 गुना है, तो ये 8 गुना है, सही है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको x मान रहे हैं, तो क्या योग 8x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, तो 6 वर्ष बाद मतलब 6 यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, टोटल 12 साल हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है उनकी आयु अंतर का 10 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। बोलो, सही है। आपको यहाँ पे बड़े व्यक्ति की आयु निकालनी है, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होगी, बहुत प्यार से बता सकते हो, 4 ऑप्शन आपके पास है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर कमेंट करना। देखो, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था, सर अच्छे लेवल के क्वेश्चन लीजिए।
मैं एकदम से टॉप लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर भी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा लग रहा है कि अगर ये टाइमिंग में 5 मिनट और बढ़ा दूँ, तो ये टॉप लेवल के क्वेश्चन भी आपके दिमाग में मैं डायरेक्ट डाल पाऊँगा, सही है? तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अपना जवाब यहाँ पे, सही है? आंसर के साथ अपना नाम ज़रूर डालिएगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।